बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। रेगुलर फाइलर कौन है, लेट फाइलर कौन है और नॉन फाइलर कौन है और किस शरह से इन पर टैक्सेस लगते हैं। और अगर आप क्योंकि अब गोशवारे जा रहे हैं, अगस्त के बाद जो सितंबर का महीना है इसमें गोशवारे जमा होते हैं। कोई बंदा नया फाइलर होना चाहता है तो वो रेगुलर फाइलर कब होगा, 6% की कैटेगरी से वो कब तक निकलेगा। तो मेरे चैनल पे वीडियोस और भी पड़ी हैं जिसमें मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में टैक्सेस को आपको बताया है। लेकिन आज का जो टॉपिक है कि लेट फाइलर जो है इस साल 30/6/2024 के बाद इन्होंने कैटेगरी तब्दील कर दी है और एक नया उसमें एक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाया है लेट फाइलर का। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस पर टैक्सेस जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवानी है उस पर लेट फाइलर को कितना टैक्स लगेगा और लेट फाइलर रेगुलर फाइलर कब होगा। तो थोड़े मुख्तसर अल्फाज में आपको बता देता हूं कि जो खरीदार है और रेगुलर फाइलर है, अगर वो कोई प्लॉट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराता है, प्लॉट है, एग्रीकल्चर लैंड है या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उस सूरत में वो 3% FBR का टैक्स पे करेगा। अगर वो लेट फाइलर है तो 6% टैक्स अदा करेगा और अगर वो नॉन फाइलर है तो 12% टैक्स अदा करेगा। 30/6/2024 से पहले क्या हो रहा था कि किसी ने रजिस्ट्री करवानी होती थी तो वो रजिस्ट्री करवाने आता था, वकील साहब उसको कहते थे कि आप फाइलर हो जाओ और आप 3% वाली कैटेगरी में आ जाओगे। गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि एक साल में ये प्रैक्टिस बहुत चली है और उसके बाद लोग फाइलर होते ही नहीं थे, वो इनएक्टिव हो जाते थे, तो उन्होंने इस साल क्या किया, शिकंजा कसा है लोगों के गिर्द, जो कि हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग भी है और हाई कोर्ट शायद इसके खिलाफ डिसीजन भी दे चुकी है कि ये इसको खत्म करें, इस कैटेगरी को। जो फाइलर होता है उसको फाइलर में कंसिडर करें, लेकिन अभी तक उसका रिटन फैसला जो है वो नहीं आया। तो उसमें जो आज की वीडियो का मौजू है कि अगर आप अब इस माह में अगर आप फाइलर होते हैं तो आपको किस रेशो से टैक्स लगेगा, उसमें मैं 2 बातें आपको बताता हूं। ये YouTube पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, वो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं वकला हजरात भी कर सकते। अगर तो आप अब फाइलर होते हैं और पिछली 2 रिटर्नें साथ जमा करवाते हैं एक्टिव फाइलर होने के लिए, तो उस सूरत में फिर आप लेट फाइलर के जुमरे में आएंगे और मार्च 2025 तक आप 6% टैक्स अदा करेंगे। अगर आप पिछली रिटर्न जमा नहीं करवाते और अब फाइलर बनते हैं तो आप फिर 12% टैक्स अदा करेंगे। यानी लेट फाइलर के जुमरे में अगर आप नहीं आना चाहते तो आप अब फाइलर हो जाएं और मार्च को आप रेगुलर फाइलर यानी 3% वाली जो लिस्ट है उसमें आ जाएंगे, एक्टिव फाइलर हो जाएंगे। तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए आपको कि अगर आपने 2 रिटर्नें पिछली जमा करवानी है उस सूरत में आप लेट फाइलर में आएंगे। यानी सितंबर में भी अगर आप फाइलर होते हैं तो अगर आपने रजिस्ट्री करवानी है तो 6% आपका खर्चा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं या आपने रजिस्ट्री नहीं कोई करवानी और आप फाइलर बनना चाहते हैं रेगुलर फाइलर, तो अब आप अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे और मार्च 2025 में आप रेगुलर फाइलर में आ जाएंगे। यानी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवानी है तो वो आप पर 3% ही टैक्स लागू होगा। इस टैक्स के नफाज के बाद आप जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा कि प्रॉपर्टी के हालात क्या हो गए हैं। गवर्नमेंट जमीनी हकाइक को नहीं देखती, DC रेट इतने ज्यादा कर दिए हैं। अगर कोई 5 मरले का एक प्लॉट लेता है या घर लेता है, इन्वेस्टर जो है 1 साल के अंदर अंदर खरीद के अगर वो सेल करता है तो उसको इतने ज्यादा टैक्सेस पड़ जाते हैं कि वो जितना मर्जी मुनाफा कर ले वो नुकसान में ही रहता है। उसका रिजल्ट क्या निकला है कि प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ठप हो गया है। स्पेशली जो घर बनाते हैं लोग, जब घर बनता है, मैं बेशुमार वीडियोस में अपनी बता चुका हूं, तो उससे कुछ 100-125 के करीब संतें मुंसलिक होती हैं कि घर में जो मटेरियल लगता है उसमें सीमेंट आ जाता है, बजरी आ जाती है, रेत आ जाती है, लकड़ी आ जाती है, सरिया आ जाता है। मतलब बेशुमार किस्म की जो संतें हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने जो हौसला शिकनी की है इस तरह के टैक्सेस लगा के, एक
तो वो टैक्स जमा ही नहीं हो रहे, सरकारी अमला की मिली भगत से वो टैक्स चोरी हो रहे हैं। और मैं इसको वैसे हक बजानब समझता हूं अब कि 12% के हिसाब से अगर उसने FBR टैक्स देना है तो उस बंदे ने कमाना क्या है, किस तरह वो 12% अफोर्ड करेगा। ये इनको और बाबे इख्तियार को, जो हमारे ये पॉलिसी मेकर हैं FBR में बैठे हुए, उनको भी कुछ शर्म करनी चाहिए कि 12% सुना है कभी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त एक टैक्स की मद में 12% जमा करवाएं। इनको तो चाहिए था कि मैंने पिछली वीडियो में एक में ये तजवीज़ दी थी कि अगर आपने टैक्स लगाने हैं या लोगों को टैक्स नेट में लाना है तो नॉन फाइलर की रजिस्ट्री बंद कर दें और 1% 1.5% टैक्स लागू कर दें हर बंदे पर जिसने भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीदनी है। एक वो फाइलर हो और दूसरा उसने लाजमी 1% या 1.5% या 2% टैक्स जमा करवाना है। इतने तो लोग बखुशी टैक्स देंगे, लेकिन जब 12% टैक्स लगा देते हैं तो फिर टैक्स चोरी शुरू हो जाती है, गवर्नमेंट के खजाने में कुछ भी नहीं जाता। तो ये जो मौजूदा कैटेगरी इन्होंने फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर दी है, जब से ये आई है आप लोगों के इल्म में भी है कि प्रॉपर्टी का काम मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। फर्ज करें अगर पिछले साल इस महीने में जाएं, हम सितंबर के महीने में जाएं या अगस्त के महीने में जाएं, तो फैसलाबाद में अगर 1000 रजिस्ट्री एक महीने में हुई थी तो इस तरह के टैक्सेस लगने के बाद वो तादाद 100 रुपया रह गई है। इससे यह देखना चाहिए कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना कम जा रहा है और जो लोग इस पेशे से वाबस्ता थे वो बेरोजगार हो गए हैं। तो मुअद्दिबाना गुजारिश ये है कि अगर इसी तरह के कोई काम करना है आपने तो नॉन फाइलर को बैन कर दें और फाइलर हो के वो रजिस्ट्री करवाए। और ये जो ड्रामा आपने इसमें लेट फाइलर का एक रखा है, कानून के भी मुनाफी है ये सारी चीजें, तो इसको खत्म करें और फाइलर रजिस्ट्री करवाए और हर सूरत में उस पर 1% या 2% टैक्स अदा करे। बहसियत पब्लिक, बहसियत अवाम, हम लोगों को भी इस बात पर एहतजाज करना चाहिए कि इस तरह के जो जालमाना टैक्स हैं सोशल मीडिया पे आके करें। FBR को ख़त लिखें, जो FBR के अरबाब इख्तियारात जो बैठते हैं इस्लामाबाद में उनको लिखें, या अपना रिकॉर्ड करवाएं आकर एहतजाज जो आपके ज़िला का DC है उसके पास, या आपके शहर में जो FBR का दफ्तर है। लेकिन हम लोगों ने तो भंग पी हुई है। पेट्रोल पहले कुछ साल पहले हम देखते थे कि जिस दिन पेट्रोल भरना होता था लंबी लाइनें लग जाती थी पेट्रोल पंप पे रात को, और अब पता भी होता है कि पेट्रोल भरना है, लेकिन लोगों ने नशा कर लिया है कि ये बढ़ना ही बढ़ना है, तो कोई वहाँ पे भी लाइनें नहीं लगती। तो इस तरह जब तक हम खामोश होकर जूते खाते रहेंगे हुक्मरानों के, तो वो ऐसे ही हमारे साथ करते रहेंगे। वीडियो को लाजमी शेयर करें, बहुत से लोगों का अभाव है, बहुत से लोग जो जानना चाहते हैं फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर का, तो इंशाल्लाह उनके इल्म में भी इजाफा होगा और उनको पता चल जाएगा कि अगर हम इस साल फाइलर होते हैं तो हम रेगुलर फाइलर लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।